नमस्कार, आप देख रहे हैं एडी लाइव 24 खबरें जो आईना दिखाती हैं। भाजपा नेता जीत प्रताप सिंह के कार्यालय में मनाया गया जन्मदिन। चुनावी रणनीति पर भी हुई चर्चा। बंगाल चुनाव पर खास फोकस। कई राज्यों में भाजपा की मजबूत स्थिति का दावा। कानपुर क्षेत्र में भाजपा नेता जीत प्रताप सिंह के कार्यालय में उनके विशिष्ट कर्मचारी आकाश का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों की उपस्थिति में केक काटकर शुभकामनाएं दी गईं। जन्मदिन समारोह के साथ साथ हाल ही में संपन्न चुनावों को लेकर गहन चर्चा भी की गई। चर्चा के दौरान सबसे अधिक फोकस पश्चिम बंगाल चुनाव पर रहा, जिसे लेकर जीत प्रताप सिंह ने इसे कांटे की टक्कर बताया। हालांकि उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा लगभग 170 सीटों के आसपास प्रदर्शन करेगी। उन्होंने केरल समेत अन्य राज्यों में भी पार्टी की स्थिति को मजबूत बताया और कहा कि भाजपा लगातार विस्तार कर रही है। आज हमारे साथ में वरिष्ठ भाजपा नेता जीत प्रताप सिंह हैं और काफ़ी प्रतिभावान व्यक्ति हैं। पिछली बार मैंने इनका इंटरव्यू एक लगाया था बिहार चुनाव को लेकर, बहुत सटीक विश्लेषण था इनका और काफ़ी कुछ सच निकला था। तो आज हम बंगाल की बात करेंगे, केरल की भी बात करेंगे। तो जीत प्रताप सिंह जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बंगाल को लेकर वहाँ लोगों का अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, अलग अलग एग्जिट पोल आ रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो द्विवेदी जी, आपका मैं बड़ा आभारी हूँ कि आपने अपना समय निकाल के मुझे बोलने का मौका दिया। और देखिए, वर्तमान जो स्थितियाँ आपकी बार की हैं और जैसा जो पहले चलता रहा है ना, ये जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो वहाँ गुंडाई चलती रही है, वहाँ की आम जनता भी परेशान रही और जो आम जनता के ऊपर जो प्रताड़ित हुई जनता, उसका जवाब जनता जो है आपकी बार अपने मत के रूप में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना के देने जा रही है। आने वाली 4 तारीख को देखिएगा 294 के जो वहाँ का जो आंकड़ा है टोटल सीटों का, उसके अंदर हमारी 170 से 175 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। हम लोग पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीटें लाके बस सरकार बनाएंगे। और जो खेला होबे कहती थी, अब की बार वाकई में खेला होबे, और ऐसा खेला होबे कि अब की भाजपा का जो भगवा है वहाँ लहराएगा 175 प्लस सीटों पे। भारी मतदान हुआ है वहाँ पर। वैसे तो ये माना जाता है कि भारी मतदान सत्ता पक्ष के विरुद्ध जाता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों ने इस डर की वजह से इतना मतदान किया है कि कहीं बीजेपी ना आ जाए, जो हम लोगों का यहाँ से अस्तित्व ही खत्म हो जाए। क्या देखिए, जो भारी मतदान, आप जो पहले की पुरानी बातें करते हैं, अभी नई भाजपा है, नई पीढ़ी है। देखिए, आजकल जैसे देख रहे T20 का समय चल रहा है, तो पहले की बातें होती थी कि जो आती है सरकार तो नेगेटिव होता है और जो चीजें होती थी भारी मतदान में। अब बाकी बात सही है, भारी मतदान में वहाँ चेंज होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जो मैंने आपको बताया है वहाँ पर भगवा लहराएगा और अब की बार जो है वहाँ पे सरकार हम लोग भारी बहुमत से बनाने जा रहे हैं। वहाँ चुनाव में इतना फोर्स आज तक इतिहास में नहीं देखा गया। आखिरकार क्या जरूरत थी इतना फोर्स वहाँ लेने की, क्या आवश्यकता? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, वहाँ की जो जनता थी, जो आम जनता थी पश्चिम बंगाल की, वो बड़ी पीड़ित थी और वहाँ पर जो था बराबर जो ममता दीदी चुनाव जीतती रही हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि वहाँ पर जो सरकारी तंत्र काम कर रहा था, वहाँ पर हमेशा उनके दबाव में काम कर रहा था। वहाँ के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते थे, कहीं पर वोट मांगने जाते थे, प्रचार के लिए जाते थे, तो अपने घर में सामग्री तक रखने में घबराते थे वो लोग। तो उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए और हमारे को हमारा अधिकार मिले, इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर जो है सरकार ने पूरा ध्यान देते हुए वहाँ का माहौल ऐसा बनाया कि वहाँ का जो एक आम मतदाता है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, अपने बूथ तक जाए, अपने मित्रों को लेके जाए, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करे, सरकार की नीतियां गिनाए, सरकार के बारे में बताए कि भविष्य भारतीय जनता पार्टी का जब यहाँ पे भगवा लहराएगा और कमल खिलेगा तो हम वहाँ पर क्या वहाँ के लोगों के लिए करने जा रहे हैं। इसके पहले ममता बनर्जी रही, मेरे ख्याल से गिनती के भी विकास कार्य उन्होंने नहीं किए होंगे लगातार इतने समय से वहाँ पर काबिज नहीं सत्ता में। और भारतीय जनता पार्टी देखिए उदाहरण है, और उदाहरण मैं तो उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, कानपुर महानगर का, और हमारे यहाँ के जो मुखिया हैं आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मॉडल सेट किया है समूचे विश्व के लिए, खाली देश के लिए नहीं। हम लोग उसी मॉडल को लेके जाके अब भगवा जो है कमल खिलाने जा रहे हैं आने वाली 4 तारीख को पश्चिम बंगाल के अंदर। केरल को लेकर आपका क्या ख्याल है? इसके अलावा केरल में भी स्थिति हमारी ठीक होगी। ठीक है, वायनाड अपनी जगह अलग है, उनका वायनाड तक सीमित रहे, लेकिन बाकी जगह केरल में कमल खिलने जा रहा है। पौंडीचेरी में देखिए हम सरकार बनाएंगे दोबारा से, वहां भी हमारी 20 से 25 सीटें कम से कम आएंगी। असम में देखिएगा, असम में भी मैं आपको बता रहा हूँ। हेमंता विश्व शर्मा को लेकर जो पवन खेड़ा ने आरोप लगाए थे, उनको सच्चाई दिखती है? क्या कहें? कोई ऐसे आरोप नहीं, सब निराधार है। इनके पास
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विपक्ष के पास घेरने के लिए विकास का कोई मुद्दा नहीं है। वो खाली जो है मुद्दे ऐसे ऐसे ढूंढ के लेकर आता है जिनका कोई औचित्य नहीं होता, जिनका कोई आधार नहीं होता, सब निराधार होते हैं। चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव रहा हो, चाहे वो असम का चुनाव रहा हो, चाहे वो केरल के अंदर भी रहा हो। और अभी देखिए आपके पास सबसे बड़ा जो ये डीएमके का चल रहा था, जो उसको लोग कहते हैं कि डीएमके वहां काबिज है तो समय से नहीं हटने वाली, तमिलनाडु के अंदर भी जो हमारा जो ये गठबंधन है एनडीए का, अब की बार हम लोग देखिएगा 100 पार वहां पर होने जा रहे हैं। तो तमिलनाडु में भी कहीं ना कहीं से जो है कमल खिलेगा, असम में भी कमल खिलेगा, पौंडीचेरी खिला, पश्चिम बंगाल खिलेगा और केरल में भी हम लोग प्लस में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल AD Live